सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का। और आज मैं बताने जा रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने रामचंद्र जी भगवान के बारे में कुछ चर्चा की थी। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए चर्चा बीच में ही रोक दी थी। पुनश्च वहीं से प्रारंभ करना चाहूँगा जहाँ से मैंने रोका था उस प्रकरण को। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी का नाम संसार सागर से पार उतारने वाला है। भगवान शिव भी कह चुके हैं कि यह विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम तो आप काफ़ी देर तक पढ़ेंगे। अब जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो संस्कृत को नहीं पढ़ सकता, जिसका उच्चारण अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का कैसे पाठ करेगा। हाँ, अगर वो आपके जैसा मोबाइल का कैमरा ये अच्छा वाला मोबाइल रखता है तो विष्णु सहस्त्र नाम को वह सुन सकता है। अगर किसी वीडियो में दिया गया होगा ऑडियो के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम, वो सुन सकता है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ करके एक वीडियो बना देंगे। परंतु जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास इतना समय नहीं है कि वह भगवान का नाम, और ये क्योंकि पांडित्यपूर्ण कार्य है विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना सही ढंग से, अगर वो संस्कृत नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। अब वो क्या करे बेचारा। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव ने बता दिया है कि राम का नाम ले। बूढ़े लोगों को जैसे आप लोग कह देते हैं राम राम जपो, इसी से उद्धार होगा, राम राम जपो। ये परंपरा रही है हमारी। जितने भी लोग हैं अंत में सभी लोग सद्गति चाहते हैं, और सद्गति प्रभु श्री राम अनायास ही दे देते हैं। अजामिल की कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, हालांकि वह ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हुए भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुष्कर्म किए थे। कभी उसने पुण्य नहीं किया था, हमेशा दुष्कर्म ही किया था। तो जब एक बार की बात है कि उसके घर में कुछ संतजन पधारे। संतजन पधारे तो उसे बड़ी ग्लानि हुई अपने जीवन से। चलते समय संतों ने आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि मेरा कैसे कल्याण होगा, मैंने तो जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं है, और वेश्याओं के साथ रहता था सब। हालांकि लोगों ने मखौल करके उसके यहाँ भेज दिया था, क्योंकि वो जो साधु आए थे, साधुओं ने ये कहा था कि कोई कर्मकांडी अच्छा ब्राह्मण हो इस गांव में, मुझे बताओ, मैं उसके घर में जा कर के भोजन करना चाहते, हम लोग रुकना चाहते। और लोगों ने मखौल कर दिया कि अजामिल नाम के जो ब्राह्मण हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके घर जाओ। अब साधु समाज पहुंच गया उनके यहाँ। अजामिल ने जैसे उनकी आवाभगत कर पाया, बेचारा उसने किया। अंत में वो करुणार्द्र हो करके उन संतों ने उससे कहा बेटा मांग लो कुछ। तो अजामिल ने कहा कि भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा तो जीवन सब पापों में जा रहा है, मैं क्या करूं।
संत लोग सुलझे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपका बेटा छोटा जो पैदा हो उसका नाम नारायण रख लेना, और नारायण रख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। अभी तक आप देखते होंगे हिंदुओं में पिछली पीढ़ी तक आपके बच्चों के नाम लोग रखवाते थे। किसी का शिव प्रसाद नाम रखवा लिया, किसी का राम प्रसाद रखवा लिया, किसी का देवी प्रसाद रखवा लिया, है ना, किसी का राम शंकर लिखवा लिया। ऐसे इसी प्रकार से, और माताओं के नाम भी कुछ ऐसे ही रखे जाते थे। अनुसुईया, शकुंतला, है ना, इस प्रकार के नाम रखे जाते थे। परंतु आज की तारीख में नाम जैसे लिखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, वो अपने आप में स्तब्ध करने वाला है। जब पहले नाम रखे जाते थे, अब हरमोहन नाम रख दिया, किसी का मोहन रख दिया, किसी का नारायण रख दिया, किसी का, यानी कि जितने भी नाम रखे जाते थे वो ज़्यादातर भगवानों के नाम पर ही रख दिए जाते थे। हनुमान प्रसाद हो गया, शिव प्रसाद हो गया, है ना, राम गणेश हो गया, शिव गणेश हो गया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हिंदू समाज में हैं जिनके नाम इनके नाम पर हैं, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उनके माता पिता या उनके परिजन जब बूढ़े हो जाएंगे तो बार बार नाम लेंगे। नाम वो अपने पुत्र का ले रहे होंगे, परंतु वो नाम खाता जुड़ रहा होगा परमात्मा के यहाँ। अब चाहे शिव का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे नारायण का नाम लो, इस सारे के सारे एक हैं, तत्व एक है। इस भ्रम में न पड़े कि शिव का नाम या राम का नाम अलग अलग है, ऐसा नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह नाम सभी के सभी सार्वभौमिक हैं। उनमें भी श्री राम का नाम भगवान शिव ने कहा है कि श्रेष्ठ है। आप राम का नाम ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। ऐसा करके आप दुर्गतियों से बचे रह सकते हैं। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक आदमी जा रहा था, पत्नी साथ में थी। पत्नी ने कहा, पतिदेव अकेले रास्ते में जंगल से जा रहे हो, कहीं किसी ने मार दिया, किसी ने हमला कर दिया, क्या होगा? पति भगवान के नाम में निष्ठा रखता था, तो उसने कहा, क्यों चिंता करती हो, वो प्रभु श्री राम है ना, वो रक्षा करेंगे। अब वो पत्नी तो नहीं जानती थी कि ये किसका नाम ले रहा है, शायद अनपढ़ रही हो, जो भी है। तो उसने कहा, क्या राम रक्षा करेंगे? तो पति ने कहा, बिल्कुल राम रक्षा करते हैं और रक्षा करेंगे। ये मैंने शायद कल्याण में पढ़ी थी, राम भक्त के अनुरूप में, शायद मुझे याद आ रहा है। तो अब क्या होता है कि वो चलते हैं, रास्ते में 3-4 लोग और मिल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? भाई हम अमुक जगह जा रहे हैं, हमको वहीं चलना है, साथ हो लेते हैं, 4 लोग रहेंगे साथ में, अच्छा रहेगा। अब उन जो पथिक मिले थे वो थे लुटेरे। सुंदर पत्नी को देख करके उन्होंने सोचा कि इसको मार देंगे, माल लूट लेंगे और पत्नी को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। ये उनका उद्देश्य था। यह भक्त व्यक्ति था, इसने कहा चलो, राम पर निष्ठा रखने वाला। अब कुछ दूर चलने के पश्चात जब घना जंगल आता है तो उन लुटेरों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी।
मार डाला। मार डालने के बाद में सारा सामान उनका था। उनकी स्त्री से बोले, चल अब तू मेरे साथ रहेगी। अब वो क्या था, स्त्री पतिव्रता थी, पतिपरायणा थी। उसे अपने पति के किसी भी वचन पर कभी संदेह नहीं हुआ था। तो अब वो जो है, जब ले जाने लगे तो बार बार वो मुड़ कर के पीछे देखती है, बार बार मुड़ करके वो पीछे देखती है। तो डाकुओं ने उससे कहा कि अब बार बार पीछे क्या देख रही है, पति को तो तेरे मैंने मार दिया है, अब पीछे कौन आ रहा है। पत्नी का विश्वास दृढ़ था अपने पति की वाणी में। उसने कहा, नहीं आ तो रहे, आए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि वो कितनी देर लगा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। और उसकी ये दृढ़ निष्ठा देख करके प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। सारे डाकुओं को मार करके उस स्त्री के पति को जीवित करते हैं और दोनों को सकुशल उनके घर वापस भेज देते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, जिनके बारे में जितना भी बखान किया जाए, जितना भी कहा जाए, वो कम है। आजकल के लोग जैसे सोशल मीडिया में राम का नाम नहीं वो करते, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते, हिंदू धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं। जय श्री राम कहने पर उनको सांप्रदायिकता दिखती है, जय श्री राम कहने पर वो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। भगवत जनों, भगवत भक्तों, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म पर, अपने प्रभु श्री राम पर विश्वास करें, भटकिए नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह लोग जिनकी वास्तव में दुर्गति होने वाली है, वो आपको क्या शिक्षा देंगे। जिन्हें मरने के बाद में अभी लाखों वर्ष कब्रों में गड़े रह करके यातना भुगतनी है और इंतजार करना है कि कब उस परमेश्वर के दरबार में हाजिर होंगे, वो लोग आपको क्या सिखाएंगे, वो लोग आपको क्या बताएंगे, उनको आता क्या है। उनका जो परमात्मा है सूली पे चढ़ जाता है, उनका परमात्मा है जिसको वो समझते हैं युद्ध में मारा जाता है। छोड़िए, वो उनकी अधोगति होनी है। आपको मृत्युपरांत जन्म लेना है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि आपका बार बार जन्म होता है। आप आर्य कहे गए हैं, आप श्रेष्ठ लोग हैं, आपको अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से चलना है। वह लोग भटके हुए हैं, आपको भी भटकाना चाहेंगे, छल से, बल से, धन से, कैसे भी आपको भटकाना चाहेंगे, परंतु आपको भटकना नहीं है। आपको अपने प्रभु पर, अपने धर्म पर, अपने रास्ते पर अड़िग विश्वास रखना है। आप ऐसा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पूरे हृदय से निश्चल हो करके, निष्कपट हो करके मैंने अपने हृदय के इस गुप्त रहस्य को आपके सामने अनावृत किया है, तो आप उसी रूप में इसको मानिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राम का नाम नहीं लेना चाहते, आप शिव का नाम ले सकते हैं, आप कृष्ण का नाम ले सकते हैं, है ना, आप वामन का नाम ले सकते हैं, आप हिरण्यगर्भ कह सकते हैं, आप कृष्ण कह सकते हैं, वासुदेव कह सकते हैं, अरे माखन चोर कह सकते हैं, कुछ भी कहो, वो परमपिता कभी आपसे नाराज नहीं होंगे।
नाराज तो वो उनसे भी नहीं होते जो उन्हें 16,108 रानियों का पति और गोपियों का यार कहता है, जिनके चरित्र की भर्त्सना करता है, जबकि वो परम पवित्र चरित्र वाले हैं। उन पर भी वो नाराज नहीं होता। काला कह दो, कलुआ कह दो, कृष्ण कह दो, उनका भी उद्धार कर देता है। रामायण में लिखा है, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम लेत मंगल दिशि दसहूं। तो प्रभु श्रीमन नारायण का किसी रूप में नाम लें, आप शिव का नाम लेंगे, आप ब्रह्मा जी का नाम लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं ही सब में समाया हुआ हूँ, सारे नाम मेरे हैं। राम सभी में रमे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।